चीन के सुपर दूतावास में ऐसा क्या होने वाला है जिससे डरे हैं लंदन वासी। हजारों की संख्या में सड़क पर उतरे और क्या करेगी लेबर सरकार। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल की नजर पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच की बैठक पर क्यों है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में चीन के सुपर दूतावास के खिलाफ लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। अब ये है क्या चीज। शनिवार को चीन का एक विशाल दूतावास के लिए जगह हुआ है, प्रस्तावित स्थल है, वहां पर एक बड़ा प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि चीन का जो ये बहुत बड़ा दूतावास है, ये असंतुष्टों को नियंत्रित करने के लिए बनाया जा रहा है। टावर ऑफ लंदन के पास ब्रिटेन में सिक्के ढालने वाली संस्था रॉयल मिंट कोर्ट के बाहर 1000 से ज्यादा लोग शनिवार को इकट्ठा हुए। साइट को चीन ने कई साल पहले खरीद लिया था और इसे एक बड़े दूतावास में बदलने का इरादा है। अगर ब्रिटेन सरकार नए दूतावास की मंजूरी देती है तो यूरोप में ये सबसे बड़ा चीनी दूतावास। साल 2022 में टावर हैमलेट्स काउंसिल ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों की आशंका का हवाला देते हुए चीन के एप्लीकेशन को अस्वीकार कर दिया था। तत्कालीन कंजर्वेटिव सरकार ने इसमें हस्तक्षेप न करने का फैसला किया। लेबर पार्टी के सत्ता में आने के बाद बीजिंग ने आवेदन को फिर से पेश। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से सीधी अपील की है। लेबर सरकार को इसकी समीक्षा करने के लिए प्रेरित किया है। कैबिनेट मंत्री येवेट कूपर और डेविड लेमी ने प्रस्ताव के लिए समर्थन व्यक्त किया है और अगले सप्ताह एक स्थानीय जांच सुनवाई शुरू होने वाली है। एक प्रदर्शनकारी ने एएफपी को बताया कि यहाँ पर एक बड़े दूतावास की कोई जरूरत नहीं है। उनका मानना है कि इसका इस्तेमाल असंतुष्टों के उत्पीड़न को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन में शामिल कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद टॉम टुंगेंडहट ने कहा है कि ये लंदन में केवल एक चीनी दूतावास के जगह के बारे में नहीं है, बल्कि हमारी स्वतंत्रता के भविष्य के बारे में। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन रहने वाले लोगों को चीनी सरकारों के एजेंटों द्वारा अक्सर धमकी दी जाती है। पूर्व सुरक्षा मंत्री ने कहा कि मुझे लगता है कि ये हम सभी के लिए खतरा होगा, क्योंकि हम आर्थिक जासूसी में वृद्धि देखेंगे। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के विरोधियों को चुप कराने में बढ़ोतरी होगी। ब्रिटेन में सिक्कों को ढालने वाली आधिकारिक संस्था रॉयल मिंट का लगभग 2 शताब्दियों तक मुख्यालय रहा है। यह जगह वर्तमान में खाली है और बीजिंग ने कथित तौर पर 2018 में इसे $32.7 करोड़ में खरीदा था। काले कपड़े पहने, चेहरे पर मास्क लगाए एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि ये चीन के लिए एक मुख्यालय की तरह होगा, जहां ब्रिटेन में लोगों को पकड़कर चीन वापस भेजा जाएगा। उसने कहा कि सुपर दूतावास बनने के बाद शायद उनके पास गंदे काम करने के लिए और लोग आ जाएंगे। अब जहां चाइना यहाँ पर भी बदनाम हो रहा है और यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि कड़ैती लागू हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की बैठक के ऊपर एक और की नजर है, और वो कौन है? वो है इजराइल। इजराइल की मीडिया में इस बात को छापा गया है कि भारत और अमेरिका के अधिकारी इस महीने डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच होने वाली बैठक के लिए हाई लेवल की तैयारियां कर रहे हैं। इस बैठक के केंद्र में रक्षा सहयोग रहने वाला है। माना जा रहा है कि ये एक रणनीतिक बैठक है जिसके दूरगामी परिणाम होने की संभावना है। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ और भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच हाल ही में हुई बैठक ने अमेरिका भारत संबंधों के ट्रंप कार्यकाल में आगे बढ़ाने की नींव रखी है। ट्रंप और नरेंद्र मोदी की मुलाकात ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। दोनों नेताओं के बीच होने वाली इस बैठक पर इजराइल की नजर है। जेरूसलम पोस्ट में लिखते हुए इजरायली एक्सपर्ट केसेनिया स्वेतलोवा ने कहा है कि पारंपरिक डिफेंस सेक्टर से अलग दोनों देशों के नेता स्पेस टेक्नोलॉजी, समुद्री कारोबार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे चीन के बढ़ते प्रभाव पर चर्चा करने वाले हैं। चीन और ताइवान के बीच किए गए $400 अरब की रणनीतिक साझेदारी ने अमेरिका के साथ साथ भारत की भी चिंताएं बढ़ा दी है और इजराइल इस टेंशन के केंद्र में है। इजराइल मध्य पूर्व में भारत और अमेरिका का एक मुख्य सहयोगी है। इजरायली एक्सपर्ट का कहना है कि भारत और अमेरिका कई प्रमुख क्षेत्रों में अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आईमेक है। आईमेक सिर्फ एक व्यापार मार्ग ही नहीं
नहीं बल्कि ये चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए बनाई गई एक स्ट्रेटजी है। आईमेक के जरिए 4500 किलोमीटर का एक कॉरिडोर बनेगा जो भारत को मध्य पूर्व होते हुए यूरोप से जोड़ेगा। इस कॉरिडोर के बनने से व्यापार करने के लिए समय की काफी बचत होगी। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा के रास्ते भारत की टेक्नोलॉजी और रसद क्षमताओं में इजाफा होगा। वहीं इजरायली एक्सपर्ट केसेनिया स्वेतलोवा का कहना है कि ये प्रोजेक्ट हाइफा बंदरगाह के माध्यम से भूमध्य सागर में इजराइल के इनोवेशन और रणनीतिक स्थिति, संयुक्त अरब अमीरात के वित्तीय संसाधन और बुनियादी ढांचे की विशेषज्ञता और यूरोप के बाजार पहुंच और तकनीकी प्रगति को बढ़ाता है। एक तरफ जहां BRI सिर्फ चीनी प्रभुत्व को बढ़ाता है, वहीं आईमेक के तहत सभी सहयोगी देशों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा आईमेक कॉरिडोर ग्लोबल सप्लाई चेन को मजबूत और व्यापार मार्गों पर चीन के कंट्रोल के जोखिम को तोड़ता है। मौजूदा समय में कई महत्वपूर्ण जलमार्ग जैसे कि मलक्का स्ट्रेट, हॉर्मुज स्ट्रेट, अल मंदाब जैसे समुद्री रास्तों पर चीन काफी तेजी से अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। इसके अलावा इजरायली एक्सपर्ट का कहना है कि गाजा युद्ध में जिस तरह से चीन ने अप्रत्यक्ष तौर पर हुती आतंकियों को समर्थन दिया है, इससे इजराइल को चिंतित होना चाहिए। वहीं ईरानी तेल खरीद कर चीन सीधे तौर पर इजराइल के दुश्मन इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को मजबूत करता है, जो हुती विद्रोहियों को मदद देता है। अमेरिकी खुफिया स्रोतों ने खुलासा किया है कि हुती आतंकियों ने लाल सागर में शिपिंग मार्ग पर हमला करने के लिए चीनी मिसाइलों और रॉकेट का इस्तेमाल किया है। हुती विद्रोहियों ने अभी तक चीन जहाजों पर एक भी हमला नहीं। इजरायली एक्सपर्ट ने लिखा है कि उनके अलावा पनामा नहर में चीन ने भारी भरकम निवेश कर उसे कंट्रोल करने की कोशिश की है, जिसके खिलाफ इजरायली एक्सपर्ट का कहना है कि मौजूदा समय में जो हालात बन रहे हैं उसमें इजराइल की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। मिलिट्री साइबर सुरक्षा टेक्नोलॉजी में भारत और इजराइल के बीच सालाना $10 अरब का रक्षा संबंध है, जो दोनों देशों के बीच संबंध के लिए ऐतिहासिक है। निजी क्षेत्र की भागीदारी ने इन संबंधों को और मजबूत किया है, जिसमें भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनियां इजराइल के बुनियादी ढांचे और टेक्निकल क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश कर रही हैं। जैसे अदानी समूह ने हाइफा बंदरगाह में टर्मिनल बनाने के लिए निवेश किया। अदानी समूह हाइफा बंदरगाह में 70% से ज्यादा हिस्सेदारी रखता है। इजरायली एक्सपर्ट ने चीन को काउंटर करने के लिए भारत, अमेरिका, इजराइल को एक मजबूत रणनीतिक साझेदार बनाने की सलाह। उनका सलाह है कि चीन के प्रभुत्व का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगियों को साझेदार देशों में कई अदानी जैसी कंपनियों को विकसित करना होगा। इन कंपनियों को चीन के सब्सिडी वाले विस्तार मॉडल के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए रणनीतिक समर्थन, नीतिगत समर्थन और वित्तीय संसाधनों की जरूरत है। इजरायली एक्सपर्ट ने ऐसी कंपनियों के विकास में इजराइल से भी मदद देने की अपील की है। इजरायली एक्सपर्ट का कहना है कि चीन और ईरान का गठबंधन इजराइल के लिए चेतावनी पेश कर सकता है। उनका कहना है कि चीन की BRI मेगा प्रोजेक्ट के साकार होने से संघर्ष के दौरान इजराइल की स्थिति काफी मुश्किल हो जाएगी, जिससे न सिर्फ इजराइल बल्कि उनके सहयोगी देशों के लिए भी हालात मुश्किल हो जाएंगे। केसेनिया स्वेतलोवा का कहना है कि अमेरिका भारत गठबंधन, जिसमें इजराइल और UAE जैसे प्रमुख भागीदार शामिल हैं, वो एक मॉडल का काम करते हैं कि कैसे लोकतांत्रिक देश पारदर्शिता और समृद्धता को बढ़ावा देते हुए अपने रणनीतिक हितों की सुरक्षा के लिए सहयोग कर सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।